दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भागलपुर चुनियारी टोला के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 26 फरवरी 2025 ईस्वी है। श्रीमान राजू भुवानिया बाबू के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्ति मंजूबाई बहुत बार हमें अपने आवास पर बुलाती रही है और सत्संग कराती रही है। बड़े उत्तम संस्कारों से संयुक्त हैं ये, और इनके जितने परिवार हैं उनमें गुरु भक्ति का संस्कार बड़ा अच्छा है। और जिस परिस्थिति में रहते हैं सतत गुरु स्मरण करते रहते हैं। ऐसे सज्जन परिवार को मैं नमन करता हूँ। और भागलपुर शहर से बहुत साधिका भी आई है सत्संग में, और बहुत श्रद्धालु भी आए हैं। इसमें गुरु भक्त भी है, शिव भक्त भी है। सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत गैप जब हो जाता है तो लगता है कि कितने दिनों के बाद मिले हैं, और जिस समय मिलते हैं लगता है कि बहुत जल्दी मिल गए हैं। तो ये जो मिलन होता है या विछड़न होता है, इसमें भी गुरु का हाथ है। वो चाहते हैं तो भेंट करा देते हैं, अन्यथा कहीं से कहीं हम भटकते रहते हैं। तो आप लोगों के करीब में आ पाया हूँ, ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, अद्भुत कृपा है। हम लोग शिवरात्रि को विशेष रूप से मानते हैं और जानते भी हैं। मैं बहुत वर्षों तक देवघर गया शिवरात्रि मनाने के लिए। जो गुरु भक्ति ने कांता सुल्तानिया जी थी, तो वो हमको बराबर इस पर्व पर पहले ही बुला लेती थी और घर पर कई दिन तक सत्संग करती थी। और शिवरात्रि जो वहाँ देवघर में मनाया जाता है, मैंने आंखों से देखा है। शाम के समय जो झांकी निकलती है, बड़ी अद्भुत झांकी। लोग सब बाबा भोले के भक्त बनते हैं, भूतगण बनते हैं, हाथी भी रहता है, ढोल नगाड़ा आदि सब रहता। बहुत देखने में अच्छा लगता है। घंटों भर झांकी निकलती है, तो सजाया भी जाता है। तो देवघर शिव की नगरी है, वहाँ भगवान शिव को विशेष रूप से मानते हैं, जानते हैं और बताते भी हैं। तो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर उपस्थित सभी शिव भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान शिव को किस रूप में कौन मानते हैं, इस पर डिपेंड करता है। भोले बाबा एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। भोले बाबा इस संसार में आए होंगे कभी, उन्होंने जो आदर्श पेश किया, जो उन्होंने गार्हस्थ जीवन बिताया, किस तरह से बिताया, यह सीखने की बात है। उनका जो जीवन रहा है, जीवन सत्संग में रहा है, योग में रहा है, ध्यान में रहा है। और हम संसार के लोगों को उनके जीवन से सीखना भी चाहिए
कि घर गृहस्थी में किस तरह से रहा जाता है, इस जीवन को किस तरह से सजाया संवारा जाता है, ये भोले बाबा सिखा गए। यदि ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर भक्ति के लिए किस योग की आवश्यकता है, किस ध्यान की आवश्यकता है, किस क्रिया की आवश्यकता है, ये भोले बाबा बताते हैं। तो सही ढंग से जानने के लिए, भोले बाबा को जानने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। यदि आप नहीं गुरु करेंगे तो आप जो सुनी सुनाई बात है उसमें आप उलझ जाएंगे, बझ जाएंगे और सही तरह से भोले बाबा की भक्ति नहीं कर पाएंगे। संसार में बहुत तरह के लोग हैं, कोई कहते हैं कि वो भांग पीते थे, कोई कहते हैं गया पीते थे, बहुत तरह की बातें बोला करते हैं, लेकिन उनका जो भी रूप रहा होगा, बाह्य रूप रहा होगा, लेकिन वो ध्यान करते थे। इस बात को हम लोग रामायण में भी पढ़ते हैं और उनके जीवन चरित्र से भी जानते हैं। तो जो रूप है भोले बाबा का, एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। भोले बाबा सूक्ष्म रूप से हैं और इस संसार में समाये हुए हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, तो कल्याण करने वाले परमात्मा होते हैं। तो भगवान शंकर जो है वो ईश्वर के रूप में है, परमात्मा के रूप में है, कल्याण करने वाले के रूप में है। लेकिन जो ईश्वर है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है। उनकी लीलाओं को हम लोग देखते हैं, सगुण साकार रूप को हम लोग जानते हैं, लेकिन उनका जो आत्मिक रूप है, आंतरिक रूप है, जो अदृश्य रूप है, उससे हम लोग अनभिज्ञ हैं, हम लोग अवगत नहीं है। लेकिन जो संतमत से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, जो सद्गुरु से जुड़े हैं, वो अवश्य जानते हैं कि भोला बाबा का कौन सा असली रूप है और वो क्या क्या करते थे। आप जब उनके जीवन घटना को पढ़ते हैं, वो कितने बड़े सत्संग प्रेमी थे, मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। भोला बाबा माँ पार्वती यात्रा पर थे, कहीं जा रहे थे। जाते जाते एक वीरान जगह मिली, वहां पर न घर है, न मंदिर है, न कोई पूजा स्थल है। भोले बाबा उस जमीन को प्रणाम करते हैं। यह देख करके माँ पार्वती पूछ बैठती है कि बाबा आप भी बड़े विचित्र आदमी हैं। लोग तो मंदिर में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, जहाँ प्रतिमाएं स्थापित होती है वहां पर प्रणाम करते हैं, या पूजा स्थल जहां होता है उसको प्रणाम करते हैं। इस जंगल में वीरान जगह पर यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन आप प्रणाम कर लिए। आखिर इसका क्या कारण है, क्यों आपने प्रणाम किया, इस जगह को क्यों प्रणाम किया? तो बाबा ने कहा कि पार्वती, यह जो जगह है, यह जगह वास्तव में प्रणम्य है, क्योंकि यह जगह वैसा ही है जहां पर सत्संग हुआ है। तो सत्संग हुआ है इसीलिए मैंने प्रणाम किया है। ये पवित्र स्थल है। साधारण लोगों को स्थान की पहचान नहीं होती है, लेकिन मुझे पता है कि ये सत्संग वाला स्थान है। इस पवित्र स्थल को मैंने प्रणाम किया है और जहां सत्संग होता है वहां प्रणम्य स्थल बन जाता है। बोले अच्छा ठीक है, चलिए। फिर आगे गए, जाते जाते एक जगह फिर वैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया। तो पार्वती माता ने कहा कि बाबा वहां तो आप कहे सत्संग हुआ है, इसीलिए उस जगह को आपने प्रणाम किया, लेकिन यहाँ पर वैसा ही जगह है, तो आप यहाँ क्यों प्रणाम किए? तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती वहां तो सत्संग हुआ था और इस जगह को मैंने इसलिए प्रणाम किया, यहाँ सत्संग होने वाला है। तो भोले बाबा तो इतने बड़े सत्संग प्रेमी हैं कि जहां सत्संग हुआ है उस जगह को प्रणाम करते हैं और जहां सत्संग होगा उस जगह को प्रणाम करते हैं। इस तरह से सत्संग प्रेमी थे हमारे भोले बाबा। इसीलिए भोले बाबा को यदि आप जानना चाहते हैं, महान सत्संगियों के रूप में आप जान सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ सत्संगी।
और रामचरितमानस जो है उसमें जो भी घटनाएं हैं, भोले बाबा ने जो अपने मन की बात, भावना की बात पार्वती से शेयर किया है, बताया है, पूरी रामायण ही है। पूरी रामायण भोले बाबा के मन मस्तिष्क की उपज है। कहते हैं कि यह जो रामायण है पूरा सत्संग में रामायण है। इसलिए भोले बाबा का विचार जानना चाहते हैं तो रामचरितमानस पढ़ लीजिए, वर्णन है उसमें। और भोले बाबा गुरु के प्रति कितना सजग थे, सावधान थे, और गुरु के महत्व को कितना वो जताते थे, बताते थे। ये घटना रामचरितमानस में है। तो जब काकभूषुंडी जी महाराज शिव मंदिर में उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसी समय काकभूषुंडी जी महाराज के गुरु जी आ गए। तो काकभूषुंडी जी महाराज के मन में होता है कि हम तो भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो गुरु जी आए हैं तो आए हैं, हम काहे लिए उठ करके प्रणाम उन्नाम करेंगे। बैठे रहे, प्रणाम नहीं किए। गुरु जी बड़े सहनशील थे, सुशील थे, वो भी खड़े रहे, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किए। लेकिन भोले बाबा ने जब जाना, देखा कि हमारे मंदिर में तो ये बैठे हैं, हमारी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन गुरु जो है उसका ये अपमान कर रहे हैं। तो गुरु का यदि अपमान करेगा तो किसी का कल्याण नहीं होगा। उसी समय आकाशवाणी होती है, भगवान शंकर श्राप दे देते हैं, अरे दुष्ट, तू अजगर के तरह बैठा है, गुरु आया है, तुमने प्रणाम नहीं किया है, जाओ तू अजगर ये बन जाओ। श्राप दे दिए। गुरुजी सुन लिए आकाशवाणी, तो गुरुजी को बड़ा दुख हुआ। गुरु आयो अभिमान ते, उठ न किन्न प्रणाम, प्रणाम नहीं किया। तो भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो श्राप दे दिए। लेकिन गुरु कैसे होते हैं सो बता रहे हैं। गुरुजी ने देखा कि हमारा ही तो शिष्य है और इनकी अधोगति हो जाएगी, सांप योनि में चले जाएंगे, निम्न योनि में चले जाएंगे, बड़ा दुख होगा इनको। और हमारे सानिध्य में, हमारे शिक्षा दीक्षा में ये पले बढ़े हैं, इनको बचाना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो गुरुजी स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। उसमें श्लोक लिखा हुआ है, नमामि समीसांग निर्माण रूपम, बहुत लंबा है। तो मनाने लगे भगवान शंकर को। मनाते मनाते भगवान शंकर जब मान गए तो भगवान शंकर ने कहा, आप क्या चाहते हैं? बोले कि हमारे शिष्य का उद्धार कर दीजिए, जो आपने शाप दिया है उससे मुक्त कर दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा, आपका शिष्य तो है, लेकिन जितने गुरु हैं उन सबों को इन्होंने अपमान किया है। आप गुरु रूप में हैं, गुरु की जो परिधि है, जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्रफल है, सिर्फ शरीर भर नहीं है। गुरु को मानुष जानते ते नर कही अंध, कबीर साहब ने कहा, यदि आप मनुष्य रूप में इतना ही जानते हैं गुरु है, गए आप अंधे हैं। तो गुरु तत्व के सीमाओं को तब आप नहीं जानते। उसका जो क्षेत्र है, गुरु का क्षेत्र है पूरा विश्व ब्रह्मांड में, सर्वव्यापक तत्व है गुरु। तो गुरु को इसने अपमान किया है, सभी गुरुओं का अपमान हो गया। इसीलिए इसको मैंने श्राप दिया है और उस श्राप से इसे मुक्त हम नहीं कर सकते। जब बहुत मनाया गया, कहा गया, तो गुरु की बात मान लिए भगवान शंकर और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो श्राप देता हूं वह अमोघ होता है, लौटाया नहीं जाता है, नहीं लौटता है मेरा श्राप। श्राप तो उनको भोगना ही पड़ेगा, उस योनि में जाना ही पड़ेगा। यदि आप आग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मैं इतना कर सकता हूं, जो संस्कार इस जीवन में इसको मिला है, भक्ति का, भजन का,
पूजन का वह संस्कार इसके साथ रहेगा, विस्मृति नहीं होगी, लेकिन अजगर योनि में ही रहना पड़ेगा। अब बुझिए भगवान शंकर गुरु के महत्व को कितना देते थे। यदि गुरु को आप नहीं मानते हैं तो भगवान शंकर के बात को क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। तो भोले बाबा ने जो कहा कि गुरु का स्थान होता है, उसको प्रणाम करना चाहिए और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। तो इस तरह से भगवान शंकर ने गुरु के महत्व को बढ़ाया। उनका जो जीवन था, गार्हस्थ जीवन कैसा था, एक कथा जो मैंने पढ़ी है, उन कथाओं को रख देता हूं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, भोले बाबा का दिन है, तो उनको याद करना भी जरूरी है, क्योंकि साल में एक बार अवसर आता है। तो भोले बाबा के विषय में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग भक्ति तो करेंगे, भटकते रहेंगे। जो बाह्य भक्ति करते रहते हैं, भोले बाबा की भक्ति है लेकिन असली भक्ति नहीं है। तो आप भक्ति करते हैं, भोले बाबा ने जो भजन किया, पूजन किया, ध्यान किया, उसको यदि आप नहीं जाना तो भोले बाबा को आपने नहीं जाना। खाली बाह्य प्रदर्शन आप करते रहते हैं। तो भोले बाबा कैसे थे वही मैं बता रहा हूं। एक बार नारद मुनि आए भोले बाबा के पास। भोले बाबा बाहर में थे, मां पार्वती अंदर में थी, घर गृहस्थी का काम कर रही थी। तो नारद मुनि ने प्रणाम किया, प्रणाम बाबा। भोले बाबा ने कहा प्रणाम प्रणाम, बताइए कैसे आए हैं? बोले कि यूं ही मन हो गया, माता जी से मिलने का मन था। बोले जाइए, आपको कौन रोक सकता है, मिलिए। तो भोले बाबा के मन में होता ही, तो कभी आते नहीं थे, अचानक आ गए हैं, वो भी पार्वती से मिलेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, खरमंगल मचाएंगे। तो नारद मुनि तो चले गए माता जी के पास। माता जी ने देखा, बड़ी खुश हो गई, नारद मुनि आए हैं। तो आसन दिया गया, बैठाया गया। पार्वती माता ने कहा कि मुनि जी कैसे आना हुआ बताइए। बोले कि आपसे मिलना था, कुछ जिज्ञासाएं थी, पूछना था, जानना था, उस ख्याल से भी आ गए। अच्छा बतलाइए आप कैसे हैं? तो माँ पार्वती ने कहा कि बहुत मंगलमय जीवन है, खुश हैं, प्रसन्न हैं। बोले कि भोले बाबा और आप में तो बड़ी अच्छी बनती होगी। बोले हाँ, हम लोग जो भी बात करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं, जो कुछ भी कहना होता हम कह देते हैं, और उनको जो कहना होता है वो कहते हैं, सब बात बता देते हैं, कोई छिपा छिपी वाली बात नहीं होती है। तो नारद मुनि ने कहा बहुत अच्छा है, गृहस्थ जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप छिपाते हैं, पत्नी की बात छिपा दिए या पति के बात को छिपा दिए, जो बात अच्छी है उसको भी ढांक दिए, तो गृहस्थ जीवन में दरारें पड़ जाएगी। दीवारें नहीं होनी चाहिए। जो पति पत्नी का जीवन है पूरा खुला होना चाहिए। और यदि आप कुछ बात छिपाते हैं, मन में भ्रम हो जाता है, जब शंकाएं हो जाती है, तो जो रिश्ता है, जो संबंध है पति पत्नी का, विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है। तो पति पत्नी के साथ यदि वार्तालाप करते हैं तो खोल करके सब कह दीजिए, जो भी बात हो। तो पार्वती माता ने कहा कि भोले बाबा तुमको सब कुछ बताते हैं, छिपाने की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी होता है हम लोग आमने सामने बात करते हैं। तो नारद मुनि ने कहा बहुत अच्छा करते हैं। तो मुनि जी ने कहा कि माता जी एक बात पूछूं? तो बोले पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले भोले बाबा तो सब कुछ आपको बता ही दिए होंगे, हमको जैसा लगता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंड है, वो नरमुंड किस देवी की है, ये भी आपको बता दिए होंगे। पार्वती चौंक गई, बोले अरे ये बात तो हमको बताई नहीं। बोले आप तो कह रहे थे सब बात बताता है। बोले बताते तो है सब बात, लेकिन नरमुंड के विषय में आज तक नहीं बताए, और हम पूछबो नहीं किए। क्या है नहीं है, पहने है तो पहने, कभी मन में हुआ भी नहीं पूछने का। लेकिन आप सही बात बताइए कि जो नरमुंड है वो कौन सी देवी है? सौभाग्यशाली देवी जिनके मुंड को माला बना करके
भोले बाबा पहन रहे हैं, मैं जरूर पूछूंगी। तो बोले हाँ यही हम कह रहे थे। अब नारद मुनि तो आग लगा दी। उसके बाद बोले माता जी अब हम जा रहे हैं। बोले ठीक है जाइए, आज ही हम बाबा से पूछेंगे। वो तो चले गए। भोले बाबा अंदर आए। तो जैसे अंदर आए तो माँ पार्वती बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि रहस्य जानना है नरमुंड के विषय में। अब भोले बाबा आज तक बताए नहीं। आपको जब जरूरत पड़ जाती है किसे, पति देव से, कि पैसा लेना है या कोई शॉपिंग करने का सामान खरीदना है, तब आप खुश हो जाते हैं, मनाना चाहते हैं कि खुश रहेंगे तब न देंगे शॉपिंग के लिए पैसा। तो कुछ आपके लाभ की बात होती है तो पति देव को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, खुश हो जाएंगे तब देंगे। तो माँ पार्वती बहुत खुश है कि आज नरमुंड के विषय में पूछेंगे। बढ़िया से आसन दिया गया। उसके बाद भोले बाबा बैठ गए, बढ़िया से भोजन परोसा गया। भोले बाबा को भी आश्चर्य लग रहा था कि पार्वती तो इस तरह से खुश नहीं होती थी, इतना सम्मान नहीं करती थी, आज तो बहुत हद हो गया, बहुत कर रही है, आज बात कुछ है। और मुनि जी अभी गए हैं, हो सकता है इसके दिमाग में कुछ दे के गए होंगे, इसलिए भी तो नहीं स्वागत कर रही है, पता तो चल ही जाएगा। भोले बाबा बैठ गए खाने के लिए। माँ पार्वती भी सामने में बैठ गई, बढ़िया से खिलाना चाह रही थी। इतना सम्मान यदि घर गृहस्थी में हो तो झगड़ा होगा, लेकिन जब आपको कुछ चाहिए तब तो मान मनोबल करते हैं पति देव का, और यदि कुछ नहीं चाहिए तो मन फीका करके रहते हैं, तो कैसे होगा। सब दिन एक समान रहिए। तो पार्वती बैठी थी, भोले बाबा खाना ही प्रारंभ करेंगे। बोलते बाबा एक बात मेरे मन में है। तो बोले खाते खाते पूछेंगे। बोले क्या होगा, हम लोग पति पत्नी है, इसमें क्या, दूसरा आदमी थोड़ा देखने के लिए आएगा, आप खाते रहिए हम पूछते रहेंगे। बोले कि अच्छा ऐसी कौन सी बात है कि खाते समय ही पूछेंगे। बोले हाँ कुछ ऐसी बात है, आप खाइए ना, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको बता दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा पहले तू बोलिए, लो बोलना तुम्हारा हो जाएगा, सब बात हो जाएगी तब खाएंगे, बोलो क्या बात है। बोले हाँ हमको रहा नहीं जा रहा इसीलिए हम पूछना चाहते हैं। बोले कौन सी बात है बोलो। बोले बात कोई खास नहीं है, यही बात हम जानना चाह रहे थे कि आपके गले में जो नरमुंड है जिसका माला पहनते हैं आप, वो कौन सी सौभाग्यशालिनी देवी है जिसका मुंड लेकर के माला पहन करके घूमते रहते हैं, यही जानना था कि ये मुंड किसका है। बोला अच्छा आज तक तो तुमने पूछी नहीं, हो सकता है नारद मुनि ने तुम्हारे दिमाग में दिया होगा। बोला हाँ हाँ वो तो बताए हैं, लेकिन बता तो दीजिए, जानना भी तो जरूरी है कि देखिए ऐसी कौन देवी है जिस देवी का मुंड माला बना करके आप पहनते हैं, उस देवी को भी तो हम जाने, कौन सौभाग्यशालिनी देवी है बता दीजिए। भोले बाबा ने कहा कि जान करके क्या करोगे, छोड़ो नहीं इस बात को। बोले नहीं नहीं हमको जानना है, बताने दीजिए क्या होगा। बोले जानना चाहते, बोले हाँ जानना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा ये जो नरमुंड है और किसी देवी की नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा ही नरमुंड है। अच्छा आप हमको इतना मानते हैं। बोला हाँ बहुत मानते हैं आपको। तो बोले काश मुझे भी आपका मुंड मिलता, मैं भी माला बना करके घूमती रहती, लेकिन हमको तो थेन लग रहा है आपके मुंड का, और हम भी मानते हैं, बहुत मानते हैं। तो माँ पार्वती ने कहा भोले बाबा आप एक बात ये बताइए कि आपने तो मुंड का चयन कर लिया, चुनाव कर लिया, एकत्रित कर लिया, लेकिन आपका जहां जहां नरमुंड होगा वहां वहां से मैं ढूंढ करके लाऊंगी, आपकी याद में उसको पहनूंगी। आप बताइए कहां कहां होगा। बोले पार्वती यही तो विडंबना है, मेरा नरमुंड कहीं नहीं मिलेगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो कभी मरे ही होंगे। बोले कि पार्वती यही तो विचित्रता है कि तुम मरती हो, हम मरते ही नहीं है। बोले आप कैसे नहीं मरते हैं, हम बार बार मरते हैं। बोले हाँ जब भी तुम मरती हो तुमको याद करने के लिए मैं नरमुंड ले लेता हूं, जितना बार तुम शरीर छोड़ी हो उतने बार का ये नरमुंड है, और जब से मैं इस सृष्टि में आया हूं
तब से मैं अभी तक हूँ, आदिकाल से हूँ, कभी नहीं मरता हूँ। बोले आखिर मरते आप क्यों नहीं है? तो भोले बाबा ने कहा था कि पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है, वो अमर कथा सुनने के कारण व्यक्ति अमर हो जाता है, वो मरता ही नहीं है। पार्वती पॉइंट पकड़ ली, अच्छा अमर कथा सुनने से नहीं मरता, अमर हो जाता है। तो भोले बाबा वो जो अमर कथा आप सुने हैं वो हमको भी सुना दीजिए, हम भी सुन लेंगे, दोनों बराबर बराबर में रहेंगे, आप भी नहीं मरेंगे हम भी नहीं मरेंगे। बोले पार्वती वो अमर कथा बड़ा अद्भुत है। बोले जो भी हो हमको बताइए, हमको सुनना है। तो भोले बाबा ने कहा था वह अमर कथा और कोई कथा नहीं है, ये जो सत्संग है यही अमर कथा है। इसी सत्संग के सुनने से हमें अमरता की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है और हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो जो भोले बाबा थे वो कौन सी कथा सुने थे? वो बाहर की कथा नहीं, अंतर की कथा, अंतर्नाद की कथा, अंतर्ध्वनि सुने थे, सार शब्द की कथा सुने थे। गोस्वामी जी ने लिखा है कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना हो ही निरंतर बरह न पूरे तिनके हृदय बसहु गृह रूरे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की जो कथा है वो निरंतर कथा होती रहती, बराबर कंटिन्यू। निरंतर का मतलब होता है जैसे तेल की धारा हो, गिराते तो निरंतर गिरती रहती है धाराएं, उसी तरह से वह कथा जो निरंतर होती हो। तो बाहर में ऐसी कोई कथा नहीं जो निरंतर हो, चाहे शिव कथा हो, श्री राम की कथा हो, कि कृष्ण की कथा हो, कि भागवत की कथा हो, कि गीता की कथा हो। कोई भी कथावाचक कथा जब करते हैं तो बीच में रुकते हैं भोजन के लिए, विश्राम के लिए, कथा का विराम होता है, वो निरंतर कथा नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं निरंतर कथा यदि सुनेंगे तो आपके भीतर में भगवान का वास होगा, निवास होगा। वह निरंतर कथा कौन सी कथा है? वह निरंतर कथा है जब हम ध्यान करते हैं, सूरत का सिमटाव करते हैं, सूरत जब शब्द में संलग्न हो जाती है, तो जब एक बार जुटती है सूरत शब्द में तो टूटती नहीं है। और जो धाराएं हैं ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा जिनसे कही स्फोट है सो, उन धाराओं में जब सूरत धरी जाती है, पकड़ी जाती है, मिलती है, वो निरंतर कथा है। जो उस कथा को सुनते हैं उसी के हृदय में भगवान का वास होता है। वह कथा भगवान शंकर सुनते थे, ये बाहर की कथा नहीं है। बाहर की कथा जो हमें ज्ञान प्रदान करती है अल्पकालिक, क्षणिक, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब अंतर की कथा सुनते हैं तब जाकर के हम आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा तुम कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। तो माँ पार्वती से कहा कि देखो कथा हमारी जब तक होती रहेगी तुम्हें सोना नहीं है, यदि सो गई तो कथा कटक हो जाएगा, कट जाएगा, तब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले एकदम नहीं सोएंगे। कथा होते 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 नींद आ गई। जब नींद आ गई अब कथा को निरंतर रखना है। और उसमें भोले बाबा ने कहा था तुम्हारी आवाज जब तक निकलती रहेगी, कथा में हुंकारा भरते हैं ताकि लगे कि श्रोता सुन रहे हैं, नहीं तो वक्ता अब बकते जाएंगे और श्रोता अपना सोते रहेंगे, तो फिर तो ठीक नहीं हुआ। तो बोले कि हम बोलते भी रहेंगे। तो होते होते जब नींद आ रही थी तो माँ पार्वती सोना चाह रही थी और बहुत गहरी नींद आने लगी। ठीक उस समय जैसे आवाज वो बंद करती है हुंकारा वाला, एक पैरोट तोता सुग्गा आता है और पार्वती की जगह पर वही बोलने लगता है। भोले बाबा कथा तो कह ही रहे थे, पार्वती सो गई है, लेकिन सुखदेव जो थे, सुख वो कथा के क्रम में हुंकारा भर रहे थे। तो भोले बाबा को भ्रम हो गया कि पार्वती की जो आवाज थी उसमें
अभी जो आवाज हो रही है बड़ा अंतर लग रहा है, तो लगता है कोई पक्षी बोल रहा है। जब भोले बाबा ने देखा कि कोई शुक है, तब देखा रे ये तो ये सुन लिया कथा। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, उसके पीछे मतलब छोड़ दिया मारने के लिए। क्यों सुन लिया ये कथा? वो शुक भाग रहा था, भागते 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 कहीं जगह नहीं मिल रही थी, और वह व्यासदेव जी महाराज की जो पत्नी थी उसके पेट में घुस गया, और उसी के पेट में वो रहा। तो सुरक्षा हो गई। वो 12 वर्षों तक पेटे में रहा, बाहर ही नहीं हो रहा था। तब जाकर के जब बाहर आया वही सुखदेव मुनि हुए। कथा जब सुने तो कितना अच्छा संस्कार था। उतना अच्छा संस्कार लेकर के जब आए तो सुखदेव मुनि बहुत ज्ञानी हो गए। उसी सुखदेव मुनि के द्वारा भागवत कथा की रचना हुई है, उसमें उनकी बातें हैं। तो माँ के पेट में सुरक्षित रहा, और जो कथा वो सुन करके आए थे वो संस्कार लेकर के उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से भोले बाबा ने माँ पार्वती को भी कथा सुनाया। भोले बाबा ने कहा था गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। भोले बाबा ने कहा था जो संत समागम है, जहाँ संत महात्मा आते हैं प्रवचन करते हैं, यह संत समागम है। कहते यहाँ जो लाभ मिलता है और कहीं लाभ नहीं मिलता है, इसलिए संत समागम करना चाहिए। एक बार माँ पार्वती ने कहा था कि बाबा यदि कोई लाभ लेना चाहे तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, लाभ शब्द को लिखते कैसे? उन्हें कहा तो सिंपल है, लो आकर भ लाभ लिखते हैं, लो में आकर देते हैं, उधर भ लिखते हैं। बोले हाँ ये तो बात ठीक है, यदि उस लाभ को उल्टा के पढ़ेंगे तो क्या होगा? बोले कि लाभ को उल्टा के पढ़ेंगे तो भला हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा भला करो लाभ होगा। तो जो भला करते हैं उसको लाभ मिलता है, इसलिए भला करने की भी आवश्यकता है, तो भला में ही लाभ है। तो पार्वती माता एक बार भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके जो इष्ट हैं भगवान श्री राम, पक्षी से पूछते हैं, गाछ से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है, पूछना भी चाहिए था, आदमी से पूछे, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूछते हैं। आप कहते हैं भगवान है तो उनको तो पता होना चाहिए कि उनकी धर्मपत्नी कहाँ है। बोले करे उनकी लीला है ये, उस पर शंका नहीं करना चाहिए। भगवान पर शंका यदि करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बोला अच्छा ठीक है, शंका तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जानना चाह रहे थे कि आपके इष्ट कैसे हैं। बोले नहीं नहीं, जानो भी मत, उनकी लीलाओं को देखते रहो। बोले मेरे मन में है कि एक बार जाऊं देखूं। जिद कर दी, मानी नहीं। माँ पार्वती जाती है और मन में था कि इनका परीक्षा ले लेते हैं, तब पता चल जाएगा कि सही में भगवान है कि नहीं है। जब हमारे पतिदेव इनको भगवान मानते हैं, तो हमारे पतिदेव के भगवान हैं, तो भगवान की भी तो परीक्षा हो जाए, जिनको मानते हैं तो वो कैसे हैं। माँ सीता का रूप धारण करती, माँ पार्वती। मन में होता है कि यदि भगवान होंगे तब तो पहचान लेंगे, यदि भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कर करके हमसे लिपट जाएंगे। वो रूप धारण करके बैठी थी। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों आ रहे थे, दूर से ही देख लिए कि ये पार्वती माता बैठी है। करीब में जब गए तो भगवान श्री राम ने कहा कि माता जी भोले बाबा कहाँ हैं? आप तो अकेले यहाँ आए हैं। अब तो लजा गई, बोले बाप पहचान गए। आंख बंद कर ली। जब आंख बंद करती है तो अंदर में भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों दिखाई दी। तो जब आंख खोलती है तो सामने में भी दिखाई दी। अब उसको न बंद करने में बन रहा है, तो माँ पार्वती आंख बंद कर दी थी। उसके बाद भगवान श्री राम अपना माया समेट करके चले गए। भागती हुई आई भोले बाबा के पास।
भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले ली। बोले कि नहीं नहीं, परीक्षा वरीक्षा हम नहीं लिए। तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो इतनी उतावली थी कि जाते हैं देखने के लिए, बिना परीक्षा लिए ही आ गई, झूठ बोल दी। माँ पार्वती झूठ बोलती है हमने परीक्षा नहीं ली। अब जब झूठ बोल दिया तो पता कैसे चलेगा कि झूठ बोल रही है सच बोल रही है। अभी आपके घर में, दुकान में, बाजार में, चौक चौराहे पर सीसीटीवी है ना, तो सीसीटीवी से रिकॉर्ड जो होता है पता चल जाता है कि कौन आदमी आया गया, क्या किया नहीं किया। ये सीसीटीवी भोले बाबा का प्रतीक है, क्योंकि भोले बाबा जो ध्यान करते थे, दृष्टियों की क्रिया करते थे, उनको सीसीटीवी प्राप्त हो गया था। तो भोले बाबा सोचते हैं ये परीक्षा नहीं ली है, हम कैसे मान सकते हैं। तो भोले बाबा सोचते हैं कि हम देखते हैं अपने सीसीटीवी को खंगाल करके कि देखें ये क्या क्या की है। इस सीसीटीवी में तो एक दूरियां होती है, दीवार के उस पार नहीं काम करेगा, दीवार के अंदर ही काम करेगा। लेकिन भोले बाबा के पास जो सीसीटीवी है, दुनिया का कोई भी कोना हो वहां तक दिखाई देता है। तो भोले बाबा आंख बंद कर लिए, उसके बाद समाधि लगा लिए, देखने लगे कि इन्होंने क्या क्या किया। देखते हैं तो सीता का रूप धारण किया है और भगवान श्री राम आए हैं, इनसे मिले हैं और ये कहते हैं कि हम परीक्षा ले लिए हैं। आंख खोल करके भोले बाबा ने कहा कि तू बोलती कि हम परीक्षा नहीं लिए हैं, तू तो झूठ बोल दी हमसे। अरे तुमने तो सीता का रूप धारण किया है, वो तो मेरी माँ है, माँ का रूप तुमने धारण किया है। आज के बाद तुम्हारा हमारा ब्रेकअप, तुम जाओ अब यहाँ से, छुट्टी हो गई तुम्हारी, तुमको आज से हम पत्नी के रूप में नहीं जानेंगे, ना मानेंगे। तब बोले कि तुम माता का रूप धारण कर लिया है तो तुम माता के रूप में हो, सीता का रूप तुमने धारण किया है। तो माँ पार्वती ने जो रूप धारण किया सीता का, तो भगवान शंकर परित्याग कर दिए, छोड़ दिए कि जाओ तुम अपना। उसके बाद भोले बाबा तो जान ही गए। तो भोले बाबा जिस युक्ति से, जिस साधन से, जिस विधि से उस बात को जान गए, वही विधि हम लोगों को अपनाना चाहिए। और हमारे कहने का मतलब ये है कि माँ पार्वती भोले बाबा के साथ हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनको भी भ्रम है, संशय रह गया है, क्योंकि भोले बाबा की तरह वो ध्यान नहीं करती थी। ध्यान यदि करती तो उनको भ्रम नहीं होता। तो जब आप ध्यान करते हैं तब निर्भ्रम हो जाते हैं। जब तक ध्यान नहीं करिएगा तब तक शंका में रहेंगे, सशंकित रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, आप एक डिसीजन पर नहीं आ सकते हैं। तो भोले बाबा ने ध्यान किया था। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान शंकर ने जब नयन उघारा, नयन मन आंख, कौन सा आंख है, कौन सी आंखें हैं जिसको भोले बाबा ने उघाड़ा और उससे सब कुछ देखने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक। जब उघरता है क्या, विमल विलोचन, विमल का अर्थ होता है पवित्र, विलोचन का मतलब विशेष आंख। ये जो दो आंख है ये आंख विशेष नहीं है, ये चाम चक्षु है। चाम चश्म सौ नजर न आवे, खोज रूह के नैना। अंदर की जो आंखें हैं उसको आत्म चक्षु कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, रूह की आंखें बोलते हैं, आत्म दृष्टि। तो वो जो हमारे अंदर में है, सबके अंदर में है, वही आंखें आवरणित है, ढकी हुई है, छिपी हुई है, उसी को कहते हैं उघाड़ने के लिए। जब उघरेगा तब सूझई रामचरित मनि मानिक। तीसरा नेत्र जब उन्मेष होगा, उघड़ेगा, तब जाकर के आपको राम का वास्तविक चरित्र सूझेगा। तब शंका नहीं होगी, तब भ्रम नहीं होगा। तो
उघाड़ना बहुत जरूरी है, तो कोई हाथ से उघाड़ देंगे या कोई तिरपाल से ढक दिए जो उघाड़ देंगे। उसको उघाड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। तो जब तक गुरु युक्ति नहीं लेंगे तब तक वो आंखें नहीं उघड़ेगी। कहते हैं सूजय रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जब जो जय खाने। जो गुप्त है जो प्रकट है सब कुछ आप जानने लगेंगे। यथा स्वंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैलवन भूतर भूरि निदान। जो दृष्टि को विकसित कर लेता है, अर्थात जो दृष्टि हमारे अंदर में छिपी हुई है उसको उघाड़ के दे लेते हैं तो आप बहुत कुछ देख पाते हैं। तो दृष्टि जो उघड़ेगी, शिव नेत्र जो हम प्राप्त करेंगे, उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूर दर्शन मापनुयात। जब आप बिंदु में मन को लय करते हैं, मन को लगाते हैं, तो आपको दूर दर्शन टीवी प्राप्त हो जाता है, अर्थात दूर से दूर तक देखने की क्षमता आप में आ जाती है। गुरु महाराज ने कहा पिंड में दर्श ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर में दिखता। कहेंगे ये तो मजाक वाली बात है, कैसे दिखेगा पूरा ब्रह्मांड? ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, माथा तो एक बित्ता का है, इसमें कैसे घुस जाएगा? कहते हैं घुसता है। जैसे आपके पास टीवी है, टीवी में जब समाचार लगाते हैं, न्यूज लगाते हैं, उसमें आप देखे होंगे हाथी घूम रहा है, ऊंट घूम रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड सब घुसा हुआ है। पहाड़ है, पठार है, मैदान है, सागर है, महासागर है, सब उसमें दिखाई देता है। हम आपसे पूछेंगे टीवी तो छोटी सी है, उतनी छोटी सी टीवी में हाथी कैसे घूमता है? हाथी तो मोटा होता है, और हवाई जहाज तो बड़ा बड़ा होता है, वो कैसे उड़ता है? जो पहाड़ है वो भी तो बहुत चौड़ा लंबा होता है, वो कैसे घुस गया? आप कहेंगे कि भौतिक वैज्ञानिकों में यह क्षमता है, यंत्र विशेष के द्वारा उस टीवी में या मोबाइल में वो सब दृश्य दिखा देते हैं। तो आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है, यंत्र विशेष से पूरी दुनिया दिखा दे। हमारे जो महावैज्ञानिक परमात्मा है उनमें क्षमता नहीं है 3.5 हाथ के शरीर में पूरी दुनिया दिखा दे। सब कुछ दिखता है, लेकिन किसको दिखता है? सकल दृश्य निज उदर मेली शोभय निद्रा योगी सोई हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैत योगी। कहता सकल दृश्य, सभी दृश्यों को देखते हैं। कौन? योगी। अंदर में देखते हैं योगी लोग सब दृश्य। तो जब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब तीसरा नेत्र खुलेगा, जैसे भोले बाबा का खुला हुआ था। तो उसको प्राप्त करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, उनके सानिध्य में जाना होगा, जो जानकार व्यक्ति होते हैं। यहां पर आए थे आदरणीय मुरारी बापू। मुरारी बापू रामायण के मर्मज्ञ हैं, उसी की कथा को बराबर करते हैं। धरातल पर तो कथा किए ही थे, नाव पर भी कथा किए हैं, नाव पर के बाद हवाई जहाज में भी कथा किए, मुझे उड़ते उड़ते कथा करते रह गए। ऐसे वो महात्मा थे। अभी यही हैं मुरारी बापू, संयोग से कुप्पा घाट में ही रुके थे, भागलपुर वाले सब उनकी व्यवस्था किए थे। मुझे सुशील बाबू उन्हीं के पास सेवा में रख दिए कि जो कुछ की आवश्यकता होगी तो आप देखभाल करते रहिएगा। तो मैं वहां जाता था और वहां और सब लोग नहीं जा पाते थे। जब सैंडिस कंपाउंड में प्रोग्राम हुआ तो मुरारी बापू भी मंच पर थे, हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी मंच पर थे। आप लोग भी प्रत्यक्षदर्शी होंगे कोई कोई। तो जब मुरारी बापू बोले, उसके बाद गुरुदेव बोलने लगे रामचरितमानस पर, तो मुरारी बापू को ये ठहाने लगा जिस रामायण में हम डुबकी लगा रहे हैं
हम तो डुबकी खाली लगा रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं हमारे से संत सेवी जी महाराज, ये तो डुबकी लगा के रत्न को प्राप्त करके निकाल लिए। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। उसके बाद वो जान गए कि कितने मर्मज्ञ है ये। हमारे गुरुदेव महान थे, रामायण के सार तत्व को जानते थे। कैसे? खाली पढ़ करके नहीं, साधना करके, ध्यान करके जानते थे। और जो ध्यानी होते हैं वो सही ढंग से जानते हैं किसी भी शास्त्र को, और वो जो बताते हैं और कोई नहीं बता पाएंगे। एक बार स्वामी सतप्रकाश जी महाराज से किसी धर्माचार्य से बातचीत हो रही थी। उनसे उन्होंने पूछा कि आप जो बता रहे हैं अपने गुरु के विषय में, महर्षि में परमहंस जी महाराज के विषय में, भले ही आपका ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन प्रचार प्रसार उतना नहीं है। टीवी वाले बाबा जो होते, देखिए कितना प्रचार प्रसार, देश विदेश में प्रचार, उतने क्षेत्रों तक आप फैले हुए नहीं है। तो स्वामी सतप्रकाश जी महाराज ने कहा था कि महाराज, जो टीवी वाले बाबा हैं, संत हैं, ये मीडिया मेड संत हैं, और हमारे जो सदगुरु महाराज हैं वो गुफा मेड हैं। तो ये जो संत टीवी वाले हैं, ये पत्रकार ने बनाया, टीवी वाले ने बनाया इसको संत। लेकिन हमारे गुरु महाराज जो संत हुए हैं, साधना करके, ध्यान करके, गुफा में बैठ करके, भले प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है उतना, लेकिन जो ज्ञान हमारे गुरु महाराज के पास है टीवी वाले के पास नहीं है। तो ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, ध्यान करके ऐसे संत हो गए। तो संतमत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के तहत यदि आप साधना करेंगे तब सही में भगवान शिव की उपासना आप कर सकते हैं। एक श्लोक है कि यह जो शरीर है शिवालय है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतन देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहि नाम। बिंदु और नाद की जो उपासना हम लोग बतलाते हैं, तो बिंदु पार्वती के रूप में है, नाद जो है वो शिव के रूप में है। तो कहते हैं बिंदु ध्यान यदि करेंगे तो जो आप पार्वती माता से चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कुंवारी कन्याएं मां पार्वती के मंदिर में जाती है और सुंदर वर चाहती है, आशीर्वाद लेना चाहती है। यदि वो कुंवारी कन्या बिंदु ध्यान करे, दृष्टियों की क्रिया करे, तो सब कुछ उसको मिल जाएगा, क्योंकि बिंदु रूप पार्वती का है। तो बिंदु ध्यान करने से पार्वती माता से जो आप चाहते हो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यही बिंदु ध्यान करने से वो तीसरा नेत्र खुलता है, जो भगवान शंकर के पास था, जो दृष्टि योग किए थे भगवान शंकर ने। तो जो नाद की उपासना है वही भगवान शिव की उपासना है। तो बिंदु नाद जो है उसके विषय में कहा गया है, ये जो शरीर है ये शिवालय, इसी शरीर के अंदर में मां पार्वती और शिव जी विराजमान है। यदि आप कल्याण चाहते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में बैठ करके युक्ति लेकर के आप ध्यान करिएगा तो भोले बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा संसार में भटकते रहिए, भोले बाबा की भक्ति नहीं होगी और भोले बाबा की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब भोले बाबा जो कर रहे थे वो भी आप नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान करने की बड़ी आवश्यकता है। रामचरितमानस में ही है, और एक गुप्त मत सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। भोले बाबा की ही बात बता रहे हैं। कहते हैं कि एक गुप्त मत बताता हूं, गुप्त विचार। वह क्या है? कहते हैं शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। मेरी भक्ति तभी पा सकते हैं जब शंकर भजन करेंगे, अर्थात शंकर की भक्ति तब होगी जब शंकर भजन करेंगे। तो शंकर भजन क्या है? क्या पानी चरा लेना शंकर भजन है? या देवघर जो जाते हैं कांवर लेकर के, ये शंकर भजन है? अथवा जो भी पान फूल चढ़ाते हैं यही शंकर भजन है?
ये शंकर भजन स्थूल भजन है, बाह्य भजन है, सगुण भजन है। लेकिन वास्तविक शंकर भजन यदि जानना चाहते हैं, वह दोनों दृष्टि धाराओं को जब आप मिलाते हैं, अर्थात दृष्टियों की क्रिया जब करते हैं, वही असली शंकर भजन है। जैसे भोले बाबा करते थे, तो शंकर भजन दृष्टियों की क्रिया है, दोनों दृष्टि को जब जोड़ते हैं, यही शंकर भजन है। कहता जब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे, जब तक इस बात को नहीं जान पाएंगे, तब तक भगवान शंकर की भक्ति नहीं होगी। तो यह एक राज है, ये रहस्य है, गुरु से जानना पड़ेगा। गुरु से युक्ति लेंगे तब आपको पता चलेगा, अन्यथा ऐसे भटकते रहेंगे। तीर्थे दाने जप यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। ये लिखा हुआ है सत्संग योग में कि लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं? कल्याण का मार्ग, कल्याण का साधन, सुख का साधन खोजते हैं। जवान दर्शनोपनिषद की बात है, तीर्थे दाने, लोग तीर्थ में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, पहाड़ को पूजते हैं, जो न सो करते रहते हैं। कहते हैं शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित। जो शिव है वो आपके अंदर में है, वही बिंदु और नाद के रूप में है। उस शिव को आप भीतर न खोज करके बाहर में जो खोजते हैं, कहते हो मूढ़ आत्मा है, अज्ञानी है। कभी भगवान शंकर नहीं मिलेंगे बाहर में। अच्छा, कहां पर भगवान शंकर को आप खोजते हैं? किसी पहाड़ पर वो हैं, या कहीं पानी में हैं। कहेंगे हाँ हम तो देखे हैं देवघर में मंदिर में, वो भगवान शंकर नहीं है। भगवान शंकर का विग्रह रूप है, बाह्य रूप है, किसी ने बनाया है, चाहे वो शिवलिंग हो या उनकी प्रतिमा हो, कोई तो बनाए होंगे, कोई मिस्त्री उसको बनाया, निर्माण किया है। वही भगवान शंकर नहीं है, लेकिन उस प्रतीक में, शिवलिंग में या प्रतिमा में भगवान शंकर समाहित है, क्योंकि सर्वव्यापक है वो, उसमें घुसे हुए हैं। तो वो जो घुसे हुए हैं वो कैसा रूप है? हमारे गुरु महाराज ने कहा है दो रूप है, एक ज्योति रूप है, एक शब्द रूप है। इसी दो रूपों में भगवान शंकर समाते हैं। तो ज्योति का कोई रूप है, शब्द का कोई रूप है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो सुनते तो हैं, लेकिन देखते कैसा है ये शब्द? इसी रूप में भगवान शंकर हैं, इसी रूप में ईश्वर है। भगवान शंकर आदि गुरु हैं, योग हैं, योग को बताने वाले हैं, महायोगेश्वर है भगवान शंकर, और उन्होंने ही योग को निकाला भी है। ऐसे महान योगियों को जानना चाहिए, और ऐसे महान योगियों के बात को समझना चाहिए, वो बता क्या रहे हैं। एक शिव संगीता नाम करके किताब है, उस किताब को पढ़िएगा तो भोले बाबा क्या बताएं। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं या सच्चे सदगुरु के पास जाएंगे नहीं, तो सही ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। मीराबाई का एक भजन है, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। जब तक गुरु के शरण में नहीं आएंगे, आपके जीवन का आर पार नहीं होगा। जीवन को यदि आप सही ढंग से पार लगाना चाहते हैं, अर्थात सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सदगुरु के पास जाना होगा। जिस समाज में आप हैं, जिस परिवार के बीच में आप हैं, जिस संगति में आप हैं, नजर उठा करके देखिए, क्या आप जिस पर आश्रित है वो कल्याण करेगा? अच्छा, आपको क्या कर सकता है? रुपया दे देगा, पैसा दे देगा, और शरीर से हेल्प कर देगा, लेकिन आवागमन से छुड़ा देगा? कभी नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। जो संसार का लोग स्वयं डूब रहा है, वो आप कैसे उबारेगा? वो तो डूब ही रहा है।
और उसके साथ साथ आप भी डूबेंगे। मीराबाई कहते हैं सदगुरु क्या करते हैं, तुम बिन मेरो रन को, तुम बिन मेरो और न को, देखा है नजरें पसार पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजरें पसार पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। मीराबाई कहती है तुम बिन मेरो और न को, आपके बिना और कोई पार लगाने वाला नहीं है। जब कुशल नाविक होता है, खेवनहार जो नाव खेते हैं, मल्लाह कुशल होगा तो जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को पार लगा देगा। यदि अंधरा गुरु बहरा चला होगा तब दोनों नरक में ठेलम ठेला। नाविक यदि कुशल नहीं हो, नाव सही है, आप बैठे सही हैं, लेकिन बीच धारा में जो विपरीत परिस्थिति आएगी, आंधी तूफान आ जाएगा, उसको तो खेवने ही नहीं आता, तो ना तो डूबे करेगी। लेकिन कुशल मल्लाह यदि होगा, नाविक, उस विपरीत परिस्थिति में भी नाव को एकदम सही दिशा की ओर ले जाएगा और सही में पार लगाएगा। तो संसार पर जो आप आश्रित हैं डूबे करेंगे। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो, हाँ देखा गए नजरें पसार पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में, हाँ डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा। ये काठ की नैया नहीं है, ये जीवन रूपी नैया है। और संत सदगुरु हमारे जीवन को डाइवर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सही दिशा की ओर ले जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई, चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, हे ब्रह्म त्यागी। गुरु महाराज कहता चलिए, कहाँ चलने के लिए कहते हैं? बाहर में नहीं, अंदर में, संत सदगुरु के चरणों में, वहां जाएंगे तब जाकर के वो सदगुरु आप के नैया को पार लगाएंगे। धरो गुरु पद धाई, संत सदगुरु के चरणों को पकड़िए। आप कहेंगे हमारे तो गुरु है नहीं, अब वो तो शरीर शांत हो गया, वो तो अभी है ही नहीं, तो चरण कैसे पकड़ेंगे? तो जिस रूप में आप चरण को जान रहे हैं वह स्थूल रूप है, बाह्य रूप है। उस चरण को पकड़ने से भवसागर से पार नहीं हो सकती। तब संत सदगुरु का सूक्ष्म चरण भी होता है। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर समर जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सतगुरु
जो वाक्य है इसका भी अच्छे तरह से गठन किया गया है। यदि ऊपरी भावना से सदगुरु को देखेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। इसमें कहा गया है, हे गुरुदेव, आप जो हैं हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। सदगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। अच्छा, यदि धूल को देखेंगे तो सर्वसाधारण तो यही कहेंगे जो जमीन में पड़ी हुई धूल है, या सदगुरु के चरणों में जो धूल पड़ी रहती है। पहले के गुरुजी पैदल चलते थे, आजकल के गुरुजी जूता मोजा लगा के चलते हैं, धूल कहां से मिलेगी? तो तब कैसे कल्याण होगा आपका? कैसे लगाइएगा धूल? आजकल के गुरुजी वीआईपी हो गए। पहले के गुरुजी के पास उतना साधन नहीं था, धूले में चलते रहते, कादों में जाते थे, ढेर धूल लगी रहती, तो लोग धोते थे, पीते थे, छींटते थे, तो कल्याण होता भी होगा। यदि उसी धूल को आप समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल होगी, उसे कल्याण नहीं होगा। तो सदगुरु के चरणों में कौन सी धूल है जिससे हमारा तकदीर बदल जाएगा? रामचरितमानस 66 में जो बालकांड है, चरण धूल की महिमा गाई गई है और उसमें सदगुरु महाराज ने टिप्पणी किया है, धूल के विषय में व्याख्या किया है, बताया है। तो गुरु महाराज ने कहा है धूल का 3 रूप है। एक रूप स्थूल है जो पैर में धूल लगती है, भोले बाबा जो भस्म लगाते थे वो भी बाहरी धूल है, आप जो चंदन लगाते हो वो भी बाहरी धूल है, बाहर में जो उड़ती रहती है वो धूल राख बाहरी है। दूसरी धूल के विषय में गुरु महाराज कहते हैं एक धूल होती नैसर्गिक आभा रूप। जब आप ध्यान करते हैं, मानस पटल पर मन को जोड़ते हैं, टिकाते हैं, तो जब गुरु का ध्यान करते हैं वहां जो गुरु का दर्शन होता है, गुरु का जो रूप आता है वहां पर, उससे जो आभाएं निकलती है, उस आभा से आपका कल्याण होगा। तीसरी धूल के विषय में गुरु महाराज ने कहा है जब दृष्टियों की क्रिया करते हैं तो दृष्टियों की क्रिया करने से अंतर में प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश में बड़ी क्षमता होती है। जो साधक उस प्रकाश को प्राप्त करता है सच में वास्तव में उसकी तकदीर बदलती है। तो जो ध्यान करते हैं उसके पास गुरु का वो रूप आता है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु का कैसा रूप है? कहता पद नख बिंदु धरी, पद में पैर, नख में लो, जो चरण में नख होता है उसी को कहता है नख। पद नख, पैर में जो नख है, किसके पैर में? सदगुरु के पैर में। गुरु के पैर में जो नख है वो नख किस रूप में है? ये जो काटते रहते हैं उस रूप में है? नहीं नहीं, बिंदु के रूप में। सदगुरु का सूक्ष्म रूप होता है, सूक्ष्म रूप में जो चरण है वो बिंदु है, नख भी बिंदु है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, मन और दृष्टि को जब वहां जोड़ते हैं तब प्रकाश होता है। उसी प्रकाश रूपी धूल से आपकी तकदीर बदलती है, अन्यथा बाहर के धूल को रगड़ते रहिए, लगाते रहिए, कुछ नहीं होगा, आंखों खराब हो जाएगा। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, आगे क्या कहते हैं? सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर समझ जाए।
सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं सुनता हूं तेरी रहमत। रहमत का अर्थ होता रहम, कृपा, अनुग्रह, जो आशीर्वाद प्राप्त करते उसको रहमत कहते हैं। कहते कि हे गुरुदेव, मैं आपकी कृपा के विषय में बहुत सुना हूं। जब आप कृपा करते हैं तो कृपा की बारिश करने लग जाते हैं। जैसे बारिश होती है ना, घनघोर बारिश जब होती है तो गांव घर दहा देता है। तो कहते हैं कि जब आप कृपा करते हैं तो बारिश होती है। हे गुरुदेव, उन सभी बूंदों में कुछ बूंद हमको दे दीजिए। कहते हैं सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। और कह रहे हैं कि जो दिन रात बरसती रहती है, यदि एक बूंद मिल जाए तो उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। यह बूंद क्या है, वर्षा क्या है? ये बाहर में जो बादल लगता है वो सब वर्षा वर्षा नहीं है। तब ये भीतर की बूंदें हैं, वो प्रकाश की बूंदें हैं, शब्द की बूंदें हैं। झरते रहता है, झरझर झरना बहता रहता है भीतर में। ये बाहर की नहीं, अंदर की बूंदें हैं। एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाएगी उन बूंदों से। भीजता कौन है? जैसे मान लिया बाहर में बारिश हो रही है तो जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं रहता वही भीजता है, शरीर भीग जाता है। यदि छाता लेके जाइएगा तब भी नहीं भीजेंगे, प्लास्टिक ओढ़ लीजिएगा तब भी नहीं भीजिएगा। तो जो खुले बदन रहते हैं वही भीजता है। बच्चा सब को बहुत आनंद आता है बरसात में, क्योंकि खुले बदन रहता है, खूब आनंद लेता है। तो बूंद जब शरीर पर पड़ती है, स्पर्श होता है, तब आनंद आता है। तो ये जो बूंद है अंतर की बूंद है। वो बूंद किस पर पड़ता है, कौन लाभान्वित होता है? कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। अंतर में जो शब्दों को सुनते हैं वही बीजते हैं। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादल। अमी में अमृत, और कौन सा है अमृत? वही प्रकाश है, वही शब्द है। अमी के बादल भीजत है कोई संत, सब नहीं भीजते। क्यों ऐसा कह दिए? संते भीजते हैं, सब लोग क्यों नहीं भीजते हैं? इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनके शरीर में कोई आवरण नहीं हो, जो अपने आवरण को छेद दिया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य को पार कर गया, इन आवरणों से जो ऊपर उठ गए हैं वही संत होते हैं। निरावरण वाले ही भीजते हैं। आप आवरण रखिएगा शरीर में तो कैसे भीजिएगा? कपड़ा रख लीजिएगा तब भी बूंद से नहीं भीज सकते। भीजवो करिएगा तो आनंद नहीं आएगा। आनंद उसको आता है जिसके शरीर में कोई आवरण ही ना हो। तो संत जो होते हैं वो निरावरण होते हैं, कोई आवरण नहीं होता है। हृदय की जितनी ग्रंथियां हैं उनकी छिन्न भिन्न हुई रहती हैं, इसीलिए भीजत है कोई संत। तो जब आप ध्यान करेंगे तो अंदर में जो वर्षा होगी वो उसी पर पड़ेगा और उसकी तकदीर बदल जाएगी। और कठिनाइयां भी है। क्या कठिनाइयां हैं? यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, ये कठिनाई है। ये मन बड़ा चंचल है, ध्यान में लगता ही नहीं, स्थिर होता ही नहीं है। जितना ध्यान में लगाते हैं उतना ही भागता रहता है। कबीर साहब ने कहा है, जो हंसा सतगुरु की होई, जो हंसा सतगुरु की होई, राखत ममता
छोड़ेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। कबीर साहब कहता है यदि आप गुरु से स्नेह रखेंगे, संबंध रखेंगे, जुड़ाव रखेंगे, लगाव रखेंगे, तो गुरु की कृपा होगी, तब ये मन गड़बड़ नहीं करेगा, तब आपको हेल्प मिलेगा। उपनिषद में लिखा हुआ है दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना बिना। क्या क्या दुर्लभ है? समाधि की अवस्था दुर्लभ है, सहज समाधि। विषय छोड़ना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। तत्व दर्शन, परमात्मा दर्शन, आत्म दर्शन दुर्लभ है। अंतिम में कह दिए गुरु वाक्य न लभ्यते। किनके लिए दुर्लभ है? जो गुरु के शरण में नहीं गया है, जिसने गुरु से दीक्षा नहीं लिया है, उसके लिए दुर्लभ है। जो गुरु के शरण में गए, शिक्षा ले लिए, उसके लिए सुलभ है। इसीलिए मीराबाई कहती है कि संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी मैं हूँ रहा मझधार, मझधार मेरे सतगुरु डूब, मैं हूँ रहा मझधार, मझधार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। अंतिम में मीराबाई कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। संत सदगुरु पार लगाते हैं। गुरु महाराज ने कहा दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जइयो, मैं ही कहत हित हेरे। तो जो भजन गाया गया है वो गुरु का एक स्थूल रूप है, गुरु का सूक्ष्म रूप भी है। परमात्मा गुरु निकट विराजे जाग जाग मन करी। तो भोले बाबा ने जो कहा गुरु के शरण में जाइए, वह गुरु परमात्मा रूप गुरु है, आत्मरूप गुरु है, अंतर दृष्टि वाले गुरु हैं। ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे तब कल्याण होगा। आज महाशिवरात्रि पर्व पर मैं भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माता पार्वती के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। यदि माता पिता का आशीर्वाद रहेगा तो जो बेटा है वो फलेगा फूलेगा। तो मैं भोले बाबा के लिए को भी प्रणाम करता हूँ, माँ पार्वती को भी करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के तो सब संतान है, हम लोग भी हैं। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी में विराम दे रहा हूँ। और हमारे जो राजू बाबू हैं उनके लिए भी साधुवाद है। मंजू बाई ने बुलाया सत्संग के लिए, गुरु की कृपा तो है ही और कृपा बनी रहे। आप लोग सब जो श्रोता लोग आए, आप ना होते तो इस सत्संग की शोभा नहीं होती, आप ना होते तो किसको सुनाते। आप सुनने का जो समय दिए हैं, इसीलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग इसी तरह से सत्संग करते रहें और जब जब समय मिले अवश्य गुरु को याद करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।